है बंगाल, जो यहाँ की जमीन समझ ले वो जीते और जो नहीं समझा वो हारे। अब आते हैं असली सवाल पर। बीजेपी 2021 में 38% वोट लेके भी हार गई। जवाब एक नंबर में 27। वेस्ट बंगाल में 27% लोग मुस्लिम हैं और ये वोट लगभग पूरा का पूरा टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के साथ जाता है हमेशा से। जरा सोचो, 294 सीटें हैं, अगर 27% वोट एक तरफ एकजुट हो जाए तो बाकी किसी के लिए जीत बहुत मुश्किल हो जाती है। बीजेपी नॉन मुस्लिम वोटर्स में आगे थी, फिर भी हार गई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये मैथमेटिक्स है और इस मैथमेटिक्स को तोड़ने के लिए इस बार 3 रणनीतियां बनाई गई। इलेक्शन कमीशन ने SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत पूरे बंगाल में घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच करवाई। नतीजा 63 लाख नाम लिस्ट से हट गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा ये मरे हुए हैं या फिर डुप्लीकेट वोटर्स थे। TMC ने कहा मेरे असली वोटर्स निकाले गए। बीजेपी ने कहा ये घुसपैठिए थे। सच कौन बोल रहा है ये अदालत तय करेगी, लेकिन एक बात तय है, 63 लाख नाम कटे हैं और इक्वेशन हिल गया है। और यह एक ट्विस्ट है, बंगाल में मटुआ कम्युनिटी है। ये वह लोग हैं जो पार्टीशन के वक्त बांग्लादेश से भागकर आए हुए हिंदू थे, इसलिए इंडिया है, लेकिन दशकों बाद भी सिटीजनशिप नहीं है। करीब 17% आबादी, 50 से ज़्यादा सीट्स पर सीधा असर है। बीजेपी ने CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का वादा किया, तुम्हारी सिटीजनशिप पक्की होगी। ये कम्युनिटी बीजेपी के साथ आई। 2021 में इन्हीं सीट्स पर बीजेपी का सबसे अच्छा नतीजा आया, लेकिन उसी वोटर लिस्ट की जांच में हजारों मटुआ वोटर्स के नाम भी कट गए। जिस कम्युनिटी की सिटीजनशिप का वादा था उसी के नाम लिस्ट से गायब। कम्युनिटी में गुस्सा है, बीजेपी का ये दाव उल्टा पड़ सकता है। 2020 में बिहार इलेक्शन थे, ओवैसी की पार्टी AIMIM उतरी, मुस्लिम वोट्स 2 हिस्सों में बटा, बीजेपी को बिना लड़े फायदा हुआ। अब बंगाल में भी यही फॉर्मूला ट्राई हो रहा है। ममता बनर्जी को ये गेम अच्छे से पता है, इसलिए वो ओवैसी को बंगाल में पैर नहीं जमाने दे रही। ममता बनर्जी, उनके पास एक ऐसा हथियार है जो किसी मैनिफेस्टो में नहीं मिलता है। बंगाल की वो औरत जिसे हर महीने लक्ष्मी भंडार से पैसे मिलते हैं, जिसकी बेटी को कन्याश्री स्कॉलरशिप मिली, वो बीजेपी के भाषण नहीं सुनती, वो टीवी पर डिबेट नहीं देखती, लेकिन वो बूथ पर जाती है और वो वही बटन दबाती है जिसने उसकी जिंदगी थोड़ी आसान की है। 15 साल की जमीनी पकड़ है ममता बनर्जी की, और बंगाल में जमीन की पकड़ सबसे बड़ी ताकत होती है। 4 मई को कौन जीतेगा? शायद ममता बनर्जी, शायद बीजेपी, लेकिन एक सवाल है जो रिजल्ट के बाद भी रहेगा। बंगाल ने लेफ्ट को 34 साल दिए, फिर ममता को 15। जो भी यहाँ जीता उसने सिर्फ सरकार नहीं बनाई, उसने पूरा सिस्टम अपने नाम किया, बूथ, पंचायत, पुलिस, सब। 1947 में बंगाल टूटा था, उस टूटन से जो लोग आए वो आज भी सिटीजनशिप मांग रहे हैं। उस शख्स पर आज भी राजनीति होती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि 2026 में कौन जीतेगा, असली सवाल ये है जो जीतेगा क्या वो उस आम इंसान के बारे में सोचेगा जो दशकों से सिर्फ एक वोट की तरह इस्तेमाल होता है।